उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की हर घाटी, हर पहाड़ी, हर धारा में दिव्यता बहती है और हर पत्थर पर कोई ना कोई दैविक कहानी चुपचाप बैठी प्रतीक्षा करती है आपकी श्रद्धा की, आपके विश्वास की। आपने अब तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे 4 धामों के बारे में ही सुना होगा, जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी धाम की ओर लिए चलते हैं जो न केवल इन 4 धामों से अलग है, बल्कि वहां की दिव्यता को भी नई परिभाषा देता है। हम बात कर रहे हैं कैंची धाम की, वह स्थान जहां विराजते हैं भगवान हनुमान जी के जीवित अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करौली जी महाराज। दोस्तों, अगर आप भी बाबा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और श्रद्धा फैलाने के लिए इसे शेयर करें। एक ऐसे दिव्य साधु जिनकी आंखों में करुणा थी लेकिन दृष्टि में दिव्यता, एक संत जिनके दर्शन मात्र से लोगों का भाग्य बदल जाता था। लेकिन यह स्थान सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, यह एक जीवित चमत्कार है, रहस्य से भरा हुआ, जहां आस्था और चमत्कार की रेखाएं एक दूसरे में घुल जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन से उतार दिए गए एक सादे से बाबा की कहानी कैसे आज करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गई? कहा जाता है जब बाबा को ट्रेन से जबरन उतारा गया था, तब ट्रेन तब तक नहीं चली जब तक उन्हें वापस न बिठाया गया। यही वह क्षण था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि स्वयं चमत्कार की चलती फिरती मूर्ति है। दोस्तों, अगर कहानी अब तक आपको रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कैंची धाम में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति को लेकर भी कई रहस्य छुपे हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति किसी मूर्तिकार ने बनाई नहीं, बल्कि यह स्वयंभू प्रकट हुई थी और इसके पीछे थे बाबा नीम करौली महाराज। लेकिन यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। आखिर एक 17 वर्षीय बालक को ऐसा क्या अनुभव हुआ कि वह सांसारिक मोह से ऊपर उठ गया और दिव्य ज्ञान का अधिकारी बन बैठा? ये वही बाबा थे जिनके पास शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी मौन दृष्टि ही आपके जीवन की दिशा बदल सकती थी। आज भी कैंची धाम में जो कोई आता है वह खाली नहीं लौटता। चाहे वह टेक्नोलॉजी की दुनिया का शिखर छूने वाला स्टीव जॉब्स हो, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हों या फिर कोई हॉलीवुड अभिनेत्री, सभी यहां एक ही उद्देश्य से आए थे, शांति, समाधान और सत्य की खोज। और अब दोस्तों, एक बार फिर वीडियो को लाइक करें अगर आप भी बाबा के चमत्कारों में विश्वास रखते हैं। पर क्या आप जानते हैं उस अनसुनी कहानी के बारे में जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति से जुड़ी है? एक ऐसी घटना जो कहीं किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन जिसने बाबा की अलौकिक शक्ति को पूरे उपमहाद्वीप में फैला दिया। कहानी कुछ यूं है। दिल्ली के बिरला मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी थी। उन्हीं में एक व्यक्ति घबराया हुआ उनके पास पहुंचा। बाबा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा जो बंदी है वह जल्द आजाद होगा और वही तुम्हारे देश का राजा बनेगा। वह व्यक्ति था शेख मुजीबुर रहमान का भाई, जो उस समय पाकिस्तान की जेल में बंद थे। कुछ समय बाद जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और वही व्यक्ति राष्ट्रपति बने, तो सबको याद आया बाबा का वो वचन जो सच साबित हुआ। अगर यह चमत्कारिक कहानी आपको अद्भुत लगी हो तो कमेंट में लिखें जय बाबा नीम करौली जी। कि इसके बाद बाबा ने 1964 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की, जहां उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। तब से यह धाम दिव्यता और शांति का प्रतीक बन गया। बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 के आसपास हुआ था। बचपन से ही उनमें एक आध्यात्मिक आभा थी। वे कभी अपने आप को विशेष नहीं मानते थे। कहते थे, अगर चरण छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ, मैं तो बस उनका सेवक हूं। 1958 में उन्होंने फिर से गृह त्याग किया और भ्रमण करते हुए कैंची पहुंचे। उनके जीवन का हर क्षण भक्ति और करुणा से भरा था। लेकिन हर जीवन की तरह बाबा का जीवन भी एक दिन अपने अंत की ओर बढ़ा। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने गंगा जल और तुलसी पत्र ग्रहण कर शांत भाव से देह त्याग दी। आज उनका शरीर हमारे बीच नहीं, पर उनकी उपस्थिति हर भक्त के दिल में महसूस होती है। उनके वृंदावन समाधि स्थल पर आज भी वही ऊर्जा, वही शांति महसूस की जा सकती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, यह एक जीवित आध्यात्मिक यात्रा है, जहां विज्ञान रुक जाता है और आस्था बोल उठती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अगली रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री लाएं सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में जरूर लिखें जय बाबा नीम क्रॉली जी की। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद।